श्री राधे राधे। वाटिका वेणु 15वीं गोष्ठी। पूज्य महाराज जी आज शाम को ज्यों ही पूज्य बाबा के पास पहुँचे, उन्होंने सुगंधित पुष्पों से निर्मित बड़ा सुंदर हार पूज्य बाबा को पहनाया। पूज्य बाबा ने भी अभिनंदन पूर्ण स्मित लिए हुए अपने कर पल्लव से ऐसी मुद्रा प्रदर्शित की मानो वे भी पूज्य महाराज जी का भाव भरा पुष्पार्जन कर रहे हैं। बातचीत के आरंभ होते ही पूज्य बाबा ने कहा, कल रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने मुझे एक बड़ी सुंदर बात बतलाई। वह बात ऐसी थी जिसे सभी हृदयंगम नहीं कर सकते। उस समय फिर आपकी स्मृति हो गई। षोडश गीत के अंतिम पद में एक पंक्ति आती है, मन मौन नहीं, मन ही न पृथक। मैं इस पंक्ति को दूसरी प्रकार से पढ़ता हूँ, मन मौन नहीं, मन तुम ही हो। सतत लीला चिंतन के बाद भगवत कृपा से एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ मन नहीं रह जाता। महाभाव में विलीन होने के बाद फिर मन रहता कहाँ है। सिंधु में बिंदु मिलकर सिंधु ही हो जाता है। एक स्थिति महासत्व की होती है। इस स्थिति की मनीषियों ने केवल कल्पना नहीं की, अपितु उस स्थिति का वस्तुतः साक्षात्कार किया है। कितनी ही साधना की जाए और साधना के फलस्वरूप सतोगुण कितना ही प्रबुद्ध हो जाए, पर उस सतोगुण में भी भले किंचित दशा में ही सही रजोगुण तमोगुण सम्मिश्रित रहता ही है। तमोगुण रजोगुण सतोगुण की तो प्रकृति के राज्य की वस्तु है, किंतु वह महासत्व तो त्रिगुण से परे, प्रकृति के राज्य से परे की स्थिति है। इस महासत्व की स्थिति में जो स्थित होता है वह अपने सुख को व्यक्त नहीं कर सकता। अपने सुख का मुँह का स्वादनवत आस्वाद लेता रहता है। महासत्व में निमज्जित होने वाला मन फिर प्राकृत मन नहीं रह जाता। वह मन विलीन हो जाता है रस स्वरूप व्रजेंद्र नंदन में और महाभाव स्वरूपा व्रजेंद्र भानुनंदिनी में। रसराज श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा वृषभानुनंदिनी यही संपूर्ण माधुर्य के आधार हैं, सार सर्वस्व हैं। ये दोनों ही हैं, एक होकर भी दो हैं और दो होकर भी एक ही हैं। अब थोड़ा विचार करें। भगवत कृपा के फलस्वरूप महासत्व में प्रतिष्ठित व्यक्ति की स्थिति जब ऐसी होती है, तब श्री वृषभानुनंदिनी की क्या स्थिति होती होगी, जो स्वयं महासत्व का आधार है। महासत्व की आधार महाभाव स्वरूपा वृषभानुनंदिनी की स्थिति कल्पना हमारे द्वारा संभव है ही नहीं। वह सर्वथा अचिंत्य है, पूर्ण रूपेण अनिर्वचनीय है। पूज्य बाबा अपने जीवन में घटित गंभीर प्रसंगों को सार रूप में बतलाते हुए कहने लगे, मैं कट्टर वेदांती था। भगवान के साकार रूप को मायावाद के क्षेत्र की वस्तु मानता था। तर्क के द्वारा मुझे परास्त कर देना कठिन था। कलकत्ते के गोविंद भवन में स्वामी श्री रामसुखदास जी से विचार विनिमय हुआ। इसे एक प्रकार से शास्त्रार्थ भी कह सकते हैं। परस्पर के विचारों का आदान प्रदान संस्कृत भाषा में हुआ। वे सगुण रूप का प्रतिपादन कर रहे थे, पर मेरे तर्क भी बड़े प्रखर थे। मुझ तार्किक का समाधान नहीं हो सकने पर श्री स्वामी जी ने कहा कि मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। इस पर मैंने कहा कि क्या आपके मानने से सत्य बदल जाएगा? सत्य तो सत्य ही है। आपको अपने मत की तर्क से प्रस्थापना करनी चाहिए। तब स्वामी श्री रामसुखदास जी ने श्री सेठ जी की पुस्तक तत्व चिंतामणि के कुछ भाग मुझे पढ़ने के लिए दिए। उन्हें मैंने 2-3 दिन में पढ़कर वापस कर दिया, पर फिर भी सगुण रूप को मैं स्वीकार नहीं कर सका। फिर श्री सेठ जी का एक पत्र मुझे सुनने को मिला। उस पत्र से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि पत्र में जो बातें लिखी थीं वे सारी बातें वह ही लिख सकता था जो ज्ञान की चौथी भूमिका में प्रतिष्ठित हो। फिर मैं श्री सेठ जी से मिला। श्री सेठ जी से मिलने के पहले मेरे मन में एक और प्रश्न था। अद्वैत साधना के अनुसार पूर्णता की जो स्थिति होती है उसमें मेरी प्रतिष्ठा थी। अनंत सत्य ज्ञान आनंदमय ब्रह्म से मेरी एक रूपता थी।
सदा यही अनुभूति रहती थी कि जगत न था, न है और न होगा। यह जगत स्वप्नवत पूर्ण मिथ्या है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित रहने के बाद भी जब मैं भिक्षा करता था तो वह वस्तु अधिक खा जाता था जो मीठी होती थी। श्रीमद् भगवद गीता में आया है, विषयों का उपभोग न करने वाले के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर विषयों में जो रस है, जो आसक्ति है, वह निवृत्त नहीं होती। इस आसक्ति की सर्वथा निवृत्ति तब होती है जब परतत्व का दर्शन हो जाए। मैं गीता का बड़ा उपासक रहा हूँ। जब मैं आत्मस्थिति पर विचार करता था तो मुझे कहीं न्यूनता दिखलाई नहीं देती थी, पर यह भी सत्य था कि मैं भिक्षा में मीठी वस्तु अधिक खा लिया करता था। मीठी वस्तु अधिक खा लिए जाने के आधार पर क्या मैं यह मान लूँ कि मुझे अपनी पूर्णता का भ्रम है और परतत्व का मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ है? मैंने मन ही मन यह सोच रखा था कि जो मेरी इस गुत्थी को सुलझा देगा उसका मैं महापुरुषत्व स्वीकार कर लूँगा। मैंने अपना यह प्रश्न श्री सेठ जी के सामने रखा। उन्होंने बड़े सरल ढंग से कहा कि मीठी वस्तु अधिक खा लेने का अर्थ ब्राह्मणी स्थिति में कोई त्रुटि नहीं है। मीठी वस्तु के खाने की स्पृहा तो रक्त की अल्पता का द्योतक है। रक्ताल्पता के समाप्त होते ही वह स्पृहा और स्पृहा जनित क्रिया भी समाप्त हो जाएगी। मेरी सारी उलझन श्री सेठ जी ने समाप्त कर दी। उन्होंने संदेह रहित रूप से मुझे विभु तत्व में प्रतिष्ठित कर दिया। यह बात निराकार निर्गुण ब्रह्म को लेकर है। साकार सगुण तत्व पर वे भी मुझे विश्वास नहीं करा सके। मेरे शास्त्र ज्ञान के समक्ष उनके कथन टिक नहीं पाते थे। अंत में थककर उन्होंने कहा कि आप भाई हनुमान जी से एक बार मिल लें। गोरखपुर आने पर श्री पोद्दार जी महाराज से मिला। पहली ही भेंट में उन्होंने मुझ में रसराज श्री कृष्ण को प्रतिष्ठित कर दिया। रस स्वरूप श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्री वृषभानुनंदिनी एक ही हैं। पहली ही भेंट में उन रस स्वरूप ने मुझे महाभाव का दान कर दिया, और इस दान की प्रक्रिया भी कितनी विचित्र है। जगत में दाता का हाथ और दाता का मस्तक ऊंचा रहता है, पर उन रस स्वरूप श्री पोद्दार जी महाराज ने स्वयं झुककर दान दिया, मेरे चरणों को छूकर दान दिया और अपने मस्तक को झुकाकर दान दिया। इसीलिए मैंने एक सोरठा बनाया है कि विभु तत्व में मेरी प्रतिष्ठा तो श्री सेठ जी ने की, परंतु मुझ में श्री राधा कृष्ण के रस तत्व की प्रतिष्ठा श्री पोद्दार जी महाराज ने की। ब्रह्मरूप स्वस्थान जयदयाल विभु ने दिया, महाभाव रसदान कृष्ण रूप हनुमान ने। एक विशेष घटना और बतलाता हूँ। लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 67 और 71 का अर्थ प्रायः यही लगाते हैं कि जो इस गीता शास्त्र का प्रचार करेगा उससे बढ़कर भगवान का प्रिय कोई नहीं होगा। श्लोक 68 में भी 68 है, जो शब्द है इमं परम गुह्यम आया है, उससे अर्थ लोग लेते हैं संपूर्ण गीता शास्त्र। पर 26 या 29 या 28 अप्रैल को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि इस इदम परम गुह्याम का अर्थ है मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मावेश्यति शि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी मे सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। इन 2 श्लोकों में निहित तथ्य के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्व गुह्यातम शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द केवल एक बार, केवल इसी अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता जी में आया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वभावेन आत्मसमर्पण, यही श्रीमद्
भगवद गीता जी का सर्वगुह्यतम वस्तु है और इसका आचरण करने वाला और इस तत्व का प्रचार करने वाला ही भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इस नवीन अर्थ का परिज्ञान होते ही पूज्य बाबा का मन परमोल्लास से परिव्याप्त हो गया। इस नवीन दृष्टि के मिलते ही उनकी विचारधारा में बड़ा परिवर्तन आया। इस परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए पूज्य बाबा कहने लगे, अब मेरे मन में यह स्फुरणा होने लगी कि क्षेत्र संन्यास का नियम लेकर वृंदावन वास करना चाहिए। बार बार ऐसा चिंतन होने लगा कि कर्मयोग अथवा ज्ञान योग से अधिक सरल, अधिक सरस और अधिक सहज समर्पण योग है और पूर्ण समर्पणमय प्रेम योग की रसमयी साधना जितना और जैसा लोकोत्तर सुख प्रदान कर सकती है वह अन्य किसी साधन पद्धति के द्वारा संभव है ही नहीं। श्री हरिप्रिया जी के एक पद्यांश में साधना का क्रम बतलाया गया है कि साधक किस किस प्रकार से साधना करता हुआ श्री प्रिया प्रीतम की सन्निधि प्राप्त करता है। पहले रसिक जनन को सेवें, दूजी दया हिये धर लेवें। इसके आगे है तीसरे धर्म सुनिष्ठा, चौथे कथा श्रवण, पांचवे पद पंकज अनुराग, छठवें रूप निमज्जन, सातवें प्रेम विवर्धन, आठवें गुणगान, नौवें दृढ़ता और 10वें रस सरता संतरण। इस प्रकार 10 सोपान बतलाए गए हैं, पर मेरे जीवन में तो यह सब कुछ हुआ नहीं। हाँ, पहली बात तो कही जा सकती है। यह बात इस रूप में है कि मुझे श्री पोद्दार महाराज की समीपता मिली, पर इस पहली बात के साथ साथ 10वीं बात भी दान स्वरूप दे दी गई। यह रसपूर्ण भावमयी स्थिति एकमात्र भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। एक बार कह लें अथवा असंख्य बार कह लें, इसका एकमात्र साधन कृपा ही कृपा है। पूज्य बाबूजी के साथ जो प्रीति संबंध था उसकी सरस चर्चा छेड़ करके पूज्य बाबा कहने लगे, श्री पोद्दार जी महाराज से मेरा झगड़ा कम नहीं होता था। उस झगड़े को देखकर दूसरे लोग भयभीत हो जाया करते थे, मानो हम दोनों का संबंध आज और अभी से टूट जाने वाला है। भले ही ऐसी परिस्थिति की उपस्थिति हो गई, पर थोड़ी देर बाद ही वे जिस प्यार के साथ मुझसे मिलते थे, उस मिलन को देखकर वे भयभीत लोग ही आश्चर्य प्रकट करते थे। अजमेर की बात है, मैं भिक्षा करने जा रहा था कि तभी श्री पोद्दार महाराज एक बात पर बिगड़ पड़े और मेरे प्रति अत्यधिक क्षोभ भरी वाणी में बोलने लगे कि आपको जहाँ जाना हो अभी चले जाइए। मैं भी कम नहीं था और मेरी वाणी में भी पर्याप्त क्षोभ था। हमारी बोलचाल को सुनकर स्वयं माँ जी के मन में भी यह बात आ गई कि भिक्षा के समय यह कैसा अनचाहा क्षोभपूर्ण प्रसंग घटित हो गया। एक व्यक्ति तो यहाँ तक डर गए कि बीच बिचाव करने के विचार से आकर उन्होंने मुझको पकड़ लिया। जब इस प्रकार से तनातनी चल रही थी, तभी मुझे एक विनोद सूझा। मैंने कहा कि अब मुझे तो जाना ही है और जाने के पहले भिक्षा तो कर लूँ। इतना कहकर मैं भिक्षा करने चला गया। भिक्षा करते करते ही मुझे एक पत्र मिला जो श्री पोद्दार जी महाराज ने मेरे पास भेजा था। वह पत्र फुल स्केप साइज के कागज़ पर लगभग आधा पृष्ठ लिखा था। उस पत्र का एक बड़ा भावपूर्ण अंश यह था कि मुझ पर अर्थात श्री पोद्दार जी महाराज पर भगवान की जो सीमा विहीन कृपा है वह कहीं अनावृत न हो जाए, वह कृपा सदा गुप्त धन बना रहे। इसी कारण मेरे द्वारा वैसा आचरण हो जाता है जिसे अनुचित कहा जाता है। संगोपन प्रिय पूज्य बाबूजी के रहस्य गर्भित क्षोभ का दूसरा प्रसंग सुनाते हुए पूज्य बाबा कहने लगे, कलकत्ते की बात है। श्री ग्वालदास जी मुदड़ा वल्लभ संप्रदाय के एक बड़े भक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैंने उनका आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने वास स्थान से चलकर गंगा स्नान करके आपके यहाँ आ जाऊँगा। मैं चलने वाला ही था कि एक बहन का टेलीफोन श्री पोद्दार जी महाराज के पास आया और कहा कि मैं पूज्य बाबा के दर्शनार्थ अभी कार से आ रही हूँ तथा श्री पोद्दार जी महाराज चाहते थे कि मैं उस भाई से मिलूँ। मुझे भी विनोद सूझ पड़ा। मैंने उनसे कहा, भाई से मिलना महत्वपूर्ण है कि श्री ठाकुर जी का दर्शन महत्वपूर्ण है?
भाई ठाकुर जी से भी अधिक महत्वपूर्ण है क्या? मैं तो श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए चाहता हूँ। मेरा इतना कहना था कि वे बिगड़ पड़े। उनका चेहरा तमतमा उठा, बड़बड़ाते हुए भी चले गए। मेरा जाना स्थगित हो गया। वे बाई आई और मैं उनसे मिला। ज्यों ही बाई ने विदाई ली, मैं कार से गंगा जी गया और स्नान करके श्री ग्वालदास जी के यहाँ पहुँचा। उन्होंने मेरी बड़ी प्रतीक्षा की और आज उन्होंने श्री ठाकुर जी का विशेष उत्साह से श्रृंगार भी किया। पर उनके वल्लभ संप्रदाय में तो समय समय से पूजा होती है। मेरे पहुंचने के पहले ही श्री ठाकुर जी के पट बंद हो गए थे। मेरे समय पर न पहुंचने पर उनको बड़ी खिन्नता थी। मैंने उनसे पूछा कि मुझे श्री ठाकुर जी का दर्शन करना है अथवा उनके श्रृंगार का दर्शन करना है। मैं आया हूँ तो अब श्री ठाकुर जी के दर्शन करके ही जाऊँगा। इस पर श्री ग्वालदास जी ने कहा कि अब तो श्री ठाकुर जी का उत्पादन 3 बजे होगा। मैं 3 बजे तक वहीं रहा। उधर श्री पोद्दार जी महाराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उनको यह पता चला कि मैं 3 बजे के बाद आऊँगा तो उनको बड़ा क्षोभ हुआ। उनको कहीं आवश्यक कार्य से जाना था। ठीक समय पर मेरे नहीं पहुँचने से उनके कार्यक्रम में कुछ बाधा आ रही थी। समय समय पर इस प्रकार से वे क्षुब्ध कम नहीं होते थे, पर इस क्षोभ का रहस्य साधारण लोग क्या जाने। उन्होंने भगवान से यही याचना कर रखी थी कि जगत के लोग मेरे स्वरूप को जान नहीं पाएं। आत्मस्वरूप की वास्तविकता को छिपाए रखने के लिए ही ऐसा आवरणपूर्ण आचरण, ऐसा विषमता भरा व्यवहार उनके द्वारा हो जाता था कि जिससे लोग यह अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि उनके स्थूल कलेवर में नील सुंदर श्री व्रजेंद्र नंदन विलसित हैं। श्री पोद्दार जी महाराज का अवसान और उनका जीवन मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। अवसान और जीवन से अतीतावस्था में श्री पोद्दार महाराज कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और सदा रहेंगे। उनके स्थूल कलेवर का, जिसके अंतराल में नील सुंदर श्री कृष्ण लीलायमान थे, उस स्थूल कलेवर का मेरे लिए अपरिसीम महत्व था और रहेगा। मेरे सामने यह समाधि है। समाधि की यह राखी भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण था उनका स्थूल कलेवर। यह तत्व कोई मेरी आंखों से देखे। पूज्य बाबा इन सब बातों को इतने भाव भरे ढंग से कह रहे थे कि पूज्य महाराज जी के नेत्र सजल हो उठे। बार बार अपनी चादर के आंचल से अपने अश्रुओं को पूज्य महाराज जी पहुँच रहे थे। पूज्य बाबा फिर एक प्रसंग सुनाने लगे। उन्होंने बताया, जाड़े के दिन थे, ट्रेन से हम लोग कहीं जा रहे थे। रेलगाड़ी स्पीड से चल रही थी। डब्बे में मैं ऊपर की बर्थ पर सोया हुआ था। श्री पोद्दार महाराज ने देखा कि मैं काँप रहा हूँ। वे उठे और अपनी ऊनी चादर दोहरी तेहरी करके मुझे उड़ाने लगे। मैंने ये सब देखकर कहा, यह तो ठीक नहीं, आप अपनी ऊनी चादर मुझे क्यों उड़ा रहे हैं, फिर आप क्या उड़ेंगे? इस पर श्री पोद्दार जी महाराज ने कहा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखिए क्या जाड़ा और क्या गर्मी, मेरा यह सब कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मुझ पर इनका तनिक भी असर नहीं होगा। मैं इनका दृष्टा बन जाऊंगा। श्री पोद्दार महाराज के मुख से ऐसा सुनकर मैंने कहा, मैं भी दृष्टा बन सकता हूँ। ऐसा कहकर मैंने अपने कपड़े उतार दिए और मैं निष्कंप स्थित हो गया। यह देखकर श्री पोद्दार जी महाराज हंसने लगे, पर फिर उनके प्यार का समादर करने के लिए मैंने कहा, लीजिए, अब आपको जो करना है कर लीजिए, जो उड़ाना हो उड़ा दीजिए। यह सरस चर्चा कुटिया के प्रशांत वातावरण में चल रही थी कि कतिपय आदरणीय व्यक्तियों के आ जाने से पूज्य बाबा उनको सम्मान देने में प्रवृत्त हो गए और पूज्य महाराज जी अपनी कुटिया पर चले आए। जय जय श्री राधे।